दोस्तों कई सारे एमआईएम फैंस ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया कि भाई जब हमारे ओवैसी जी हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्यों ओवैसी जी का विरोध करते हो। ये कमेंट सबसे ज़्यादा पूछा गया है मेरे चैनल पे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक सेक्युलर देश में पैदा होकर मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ईसाई एक हो जाओ, कहना सबसे बड़ी गद्दारी है देश के साथ। लेकिन एमआईएम फैंस के मन में ये ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि ओवैसी जी उनको सिर्फ तबरेज़ अंसारी के बारे में बोलते हैं, अखलाक के बारे में बोलते हैं, पहलू खान के बारे में बोलते हैं, 100 बार तबरेज़ अंसारी का जिक्र करते हैं और मुश्किल से 1-2 बार कश्मीर के पंडितों पर बोलते हैं। इसलिए एमआईएम फैंस के दिल में ये आ चुका है कि भाई हम मुसलमानों पे ही जुल्म हो रहा है, अब हमको बचाने वाला ठेकेदार ओवैसी। इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी भी 100 बार पंडितों के बारे में बोलते हैं, मुश्किल से 1-2 बार तबरेज़ अंसारी की निंदा कर देते हैं। तो हिंदू भाइयों के दिल में ये आ चुका है कि हम हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और हिंदू खतरे में है। इसलिए सेक्युलर देश में मजहब के नाम पे एक होना ही देश से गद्दारी है। लेकिन अगर मान लो आप कहते हो कि भाई नहीं मुसलमानों को एक होना ही है, तो अगर यही सोच इस देश के 80% हिंदू भाइयों में भी आ गई तो फिर एनआरसी को होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस देश के 80% हिंदू भाइयों ने अपने पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डाल के इस देश के आधे स्टेट्स में सीएए को रिजेक्ट करवाया है। आपके ओवैसी जी एक स्टेट के भी सीएम नहीं है जिससे वो बिल रिजेक्ट करवा सके। उन्होंने जो पार्लियामेंट में पेपर फाड़ा उसे सिर्फ ज़ेरॉक्स का 5 रुपये नुकसान हुआ बीजेपी को, और सीएए की बिल पास करवा ली बीजेपी ने। सीएए एनआरसी को जो रोका है वो इस देश के 80% हिंदू भाइयों ने है। मैं सलाम करता हूँ इस देश के हिंदू की इंसानियत को, क्योंकि हमारा ठेकेदार एक स्टेट का भी सीएम नहीं है जिससे बिल को रिजेक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच गाइस।